हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं उमाकांत पंड्या और आज हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के अंतर्गत हमें दो सवाल दिए गए समरूप को लेकर के। समरूप के सवाल जब भी आपके पास होते हैं तो इस सवालों के अंदर ही आपके 99% जवाब होते हैं, पर हमें पता ही नहीं चलता कि इन सवालों के अंदर हमारे पास में 99% जवाब छिपे हुए हैं। ये पता नहीं चलने का कारण कि हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं है, या फिर कह दीजिए आपने 6.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यदि आपने ध्यान से पढ़ा होगा या देखा होगा तो फिर इस सवाल को बहुत आसान तरीके से आप हल भी कर देते और इसमें 99% छिपे हुए जो आपके जवाब हैं उसका भी आपको पता चल जाता। अब ये 99% जवाब कहां छिपे हुए हैं उस पर हम चर्चा बाद में करते हैं। पहले हम इस सवाल को पढ़ लेते हैं, फिर इस बात पर चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या दे रखा है, आकृति 6.39 में। तो ये होगी आपके पास में आकृति 6.39। इसके अंदर क्या दे रखा है, एबीसी और एएमपी दो समकोण त्रिभुज है। यदि इस आकृति को बड़े ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर आपको दो त्रिभुज दिखेंगे। पहला त्रिभुज कौन सा है, ए बी सी, ये वाला त्रिभुज, और दूसरा त्रिभुज ए एम पी, ये वाला त्रिभुज। इस प्रकार से इस आकृति में दो त्रिभुज हैं और दोनों ही त्रिभुज आपके क्या हैं, समकोण हैं। समकोण का मतलब इन दोनों त्रिभुजों के अंदर एक एक एंगल जो दिया गया है वो 90 डिग्री का है, एक एक कोण 90-90 डिग्री का आपको दे रखा है। आगे क्या कह रहा है, जिनके कोण बी और एम समकोण है। साथ में ही आपको यह भी दे रखा है कि इन दोनों त्रिभुजों में एबीसी जो त्रिभुज है उसका कोण बी आपका 90 डिग्री दे रखा है, जबकि एएमपी त्रिभुज का कोण एम आपको 90 डिग्री का यहां पर दे रखा है। यदि इतनी बात दे रखी है तो फिर कह रहा है सिद्ध कीजिए, आप प्रूव कीजिए कि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज एएमपी। आपके पास में ये दो त्रिभुज हैं वो दोनों ही आपके समरूप हैं, ऐसा आपको यहां पर प्रूव करना है। साथ में ही सीए बट्टा पीए बराबर बीसी बट्टा एमपी, इसको भी आपको प्रूव करना है। अब हम पुनः लौट करके उस बात पे आते हैं कि यहां इसके अंदर 99% जवाब कहां छिपे हुए। हो सकता है समय कुछ अधिक लगे पर आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। साथ में ही आने वाले जो सवाल हैं उसको भी आप बहुत बेहतर तरीके से हल कर सकते हैं। पहले इसको समझ लेते हैं फिर सवाल को हल करते हैं। तो देखिए इसमें हम क्या क्या देख सकते हैं। यदि आपने फर्स्ट सवाल को देखा होगा तो आपने इसमें देखा होगा सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। अब सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए, इसको यदि आपने बहुत बेहतर तरीके से समझा होगा तो फिर आप इसके जवाब दे सकते हैं। सांकेतिक रूप में व्यक्त करने का मतलब क्या होता है कि जो दो त्रिभुज हैं उन दो त्रिभुजों के जो कोण और जो संगत समानुपाती भुजाएं होती हैं वो क्रमशः दी होती है। अब ये क्रमशः क्या होता है उसको भी मैं समझा दूंगा, पहले यहां समझिए कि सांकेतिक रूप में क्या व्यक्त करना है। यहां देखिए इसने आपको यह सवाल दिया त्रिभुज एबीसी व त्रिभुज एएमपी। अब यह सवाल दे रखा है, यानी कि जिसने भी यह सवाल लिखा उसको पता है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तभी तो आपको दिया कि आप भी बता दीजिए कि कैसे समरूप है। मैंने तो यहां पर पहले ही प्रूव कर लिया है कि ये समरूप है। अब आप बताओ कि मैंने इसको कैसे प्रूव किया। तो अब यदि ये समरूप ही है तो फिर आप ये बात नोट कर लीजिए कि इसको सांकेतिक रूप में भी व्यक्त किया हुआ है। अब ये सांकेतिक रूप क्या होता है उसको भी आपको यहां बेहतर रूप से समझ में आ जाएगा। अब देखिए दोनों त्रिभुज आपके पास में ए बी सी, कौन सा त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज एएमपी, ये दोनों आपको समरूप करने के लिए दिए हैं, यानी कि ये उस व्यक्ति ने पहले से ही प्रूव कर रखे हैं। यदि उसने प्रूव कर रखे और ये दोनों त्रिभुजों का नामकरण है तो फिर आप इससे क्या क्या देख सकते हो। देखिए इसका जो पहला लेटर है एबीसी का ए और इस एएमपी त्रिभुज का पहला लेटर है ए, यानी कि एक एक लेटर जब लेंगे तो इसका कोण बराबर होगा। कोण ए के बराबर आपको इस सवाल में कोण ए मिलेगा। यह आपको पहले से ही पता चल जाता है यदि यह बात पता है। अब ये क्यों बराबर है ये आपको बस लिखना है, ये आपको आना चाहिए। पर आपको पहले से ही पता चल गया कि कोण ए और कोण ए इस त्रिभुजों के अंदर बराबर मिलेंगे। दूसरी बात क्या मिलेगी,
यहां देखिए बीच का लेटर बी है तो इसका बीच का लेटर एम है। हम एक एक लेटर को ले रहे हैं, ये हमको कोणों को दर्शाता है। ये कोण बी के बराबर कोण एम होगा, क्योंकि ये बीच में और ये भी बीच में, तो इसके बराबर में एम, और अंत में सी दे रखा तो इसके बराबर में कोण पी। एक एक लेटर आपका यहां पर कोण दिखाता है, इस बात को याद रखिए। अब हमें यहां से ये पता चल गया इस त्रिभुज को बिना कुछ किए कि इसके ये कोण बराबर हुए। अब क्यों बराबर है, बस इसका कारण देना है आपको। ये तो आपको ये बात पता चल गई। दूसरी बात क्या पता चलती है, इसकी जो संगत समानुपाती भुजाएं होती हैं उसका पता चल जाता है। अब इसकी संगत समानुपाती भुजाएं कौन सी होंगी, अभी हमने एक एक लेटर लिया, अब लेंगे दो दो लेटर। यहां से दो लेटर स्टार्ट वाले लिए, तो यहां से आप भी इसके जो स्टार्टिंग दो लेटर है उसको ले लिया, तो यहां पर आपको कौन सी भुजाएं मिल जाएंगी, संगत समानुपाती भुजाएं ए बी बटा में मिल जाएगा ए एम, बराबर में एक लेटर को छोड़ दीजिए, दो लेटर फिर मिल गए तो ये भुजा बन गई इसकी, तो बी सी बटे में इसका भी एक लेटर छोड़ दीजिए तो यहां मिल गया एमपी। अब फिर एक लेटर छोड़ दीजिए, अब हमारे पास में दो लेटर नहीं है तो पुनः लौट करके यहां आएंगे, तो ये हो जाएगा सी ए बटा, यहां भी देखिए इसको छोड़ने पर पी के बाद कोई लेटर नहीं है तो लौट करके यहां आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा सी ए बटा पी। अब ये इसकी जो संगत भुजा है वो समानुपाती होंगी। सवाल को हल करने से पहले ही हमें ये बात का पता चल जाता है। अब ये क्यों बराबर है, बस इसका कारण लिखना है। अब देखिए इसको हम हल करते, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए कर दिया। अब देखिए इसको हल कैसे करते हैं। यदि इस प्रकार से करते हैं तो आपको आने वाले सवालों को भी समझने में बहुत अधिक मदद मिलती है। अब देखिए सवाल को कैसे हल करते हैं, तो सबसे पहले हमें जो दिया है उसको उतारना है। तो हमें सवाल में क्या दे रखा है लिख देते हैं, दिया है, आपको इसको लिखना। क्या दे रखा है आपको, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए एम पी में कोण बी बराबर कोण एम दे रखा आपको। क्यों है, दोनों ही आपके 90 डिग्री के, ये आपको इस सवाल के अंदर दिया है। ए बी सी व ए एम पी में आपको ये दोनों कोण आपको 90 डिग्री के दे रखे, इसको आपने यहां से उतार लिया या इसको लिख दिया। अब देखिए इसके बाद में आपको क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, इसको लिख देते हैं, सिद्ध करना है। पहले ये लिख देते हैं, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए एम पी, और दूसरा क्या सिद्ध करना है, सी ए बटा पी ए बराबर में बी सी बटा एम पी, ये आपको यहां सिद्ध करना है। अब इतना लिखने के बाद आप लिखेंगे हल। अब शुरू कर रहे हैं हम हमारा हल। हल कैसे करेंगे वो देखिए। अब लिखेंगे त्रिभुज कौन से दे रखे हैं आपको समरूप करने के लिए, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए एम पी में, इसके अंदर आपको क्या क्या दे रखा है वो देखिए। यहां से पहले से ही पता कोण ए और कोण ए बराबर होगा, देख लीजिए क्या बराबर है या नहीं। तो यहां देखिए त्रिभुज ए बी सी के अंदर कोण ए आ रहा है ये वाला, और ए एम पी में देखिए ये कोण, दोनों के अंदर ये कॉमन आ रहा है, ये आपका हो गया कोण उभयनिष्ठ। कोण ए बराबर हो गया कोण ए। अब आपको कारण लिखना है, यहां से भी देख लिया था पर अब यहां कारण लिखना है क्यों बराबर है, क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ कोण। अब देखिए दूसरा यहां देख लीजिए, कोण बी और कोण एम आपका बराबर होगा। अब देखिए कोण बी और एम हमको यहां पर समकोण दे रखे, दोनों 90 डिग्री के इसलिए बराबर हैं, तो आप लिखेंगे कोण बी बराबर कोण एम, दोनों ही आपको 90 डिग्री के दे रखे हैं, और उससे पहले भी हमने पता लगा दिया यहां से ये दोनों ही कोण बराबर होंगे। क्यों बराबर है, 90 डिग्री, और लिख सकते हैं दिया है, ये दोनों आपको दे रखा है। यदि आपके पास में दो त्रिभुजों के दो कोण
बराबर आ जाते हैं तो फिर ए समरूपता कसौटी से ये दोनों त्रिभुज आपके क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। पर लिखते वक्त भी ध्यान दीजिए, यहां तो हो सकता है बराबर आ जाए, कभी कभी इसके नाम परिवर्तित हो जाते हैं। अब देखिए क्या लिखेंगे, ए और चाहे तो लिख सकते हैं समरूपता कसौटी से, या फिर लिख सकते हैं ए नियम से, समरूपता कसौटी, कसौटी का मतलब परीक्षा से, समरूपता कसौटी से या समरूपता नियम से क्या हो गया, त्रिभुज। अब यहां नामकरण आप ध्यान दीजिए, जो कोण जिसके बराबर होगा इसी के बराबर होगा। यहां देखिए ए और बी आप लिख रहे हैं, ए बी और बचा क्या इसका, एक कोण, एक लेटर सी, तो यहां हो गया त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज। अब आपको यहां जब नाम लिखो तो ध्यान देना है कि ए के बराबर कौन सा कोण है, ए, तो यहां पर भी आपको ए लिखना है। बी के बराबर में आपका कोण एम है, तो यहां लिखोगे कोण एम, और बचा कौन सा आपका कोण पी। तो इस प्रकार से त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए एम पी, ये हो गया इति सिद्धम। यदि ये दोनों त्रिभुज आपके क्या हैं, समरूप हैं, तो निश्चित बात है कि इसकी जो संगत भुजा होंगी वो समानुपाती होंगी। तो देखिए हमने यहां पर पहले ये दोनों त्रिभुज जब समरूप होंगे तो क्या क्या होगा, ये देखिए ये दोनों त्रिभुज आपके समरूप हो गए, तो यहां सी और पी ये आपको प्रूव करना है, और बीसी बटा एमपी ये हमने पहले से ही कर लिया था। यदि ये समरूप है तो फिर इसकी संगत भुजाएं क्या हो जाएंगी, समानुपाती। तो आप यहां लिख सकते हो ये दोनों, आप यहां से भी देख सकते हो, सी ए ये वाला किया हमने, तो यहां लिखेंगे सी ए बटा पी ए बराबर, और कौन सा करना है, बी सी बटा एम पी। ये दोनों बराबर क्यों, कारण लिखना है। समरूप त्रिभुज की संगत समानुपाती। क्या लिखेंगे, समरूप त्रिभुज की संगत समानुपाती भुजाएं। क्या लिख दिया आपने कि इसकी जो समरूप त्रिभुज की संगत समानुपाती भुजाएं होती हैं वो क्या होती है, समानुपाती होती हैं, ऐसा लिखिए, भुजाएं समरूप त्रिभुज की संगत समानुपाती, संगत समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं, भुजाएं लिखिए, यहां गलत कर रहे हैं, यहां लिखिए समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती है, ये आपने यहां से लिख दिया, इति सिद्धम। ये दोनों ही सवाल हो गए। हो सकता है आपको समय कुछ अधिक लग रहा हो, पर मेरा यहां ये लक्ष्य है कि आप किसी भी बात को बहुत बेहतर तरीके से समझें और आने वाले सवालों को भी आप बहुत बेहतर तरीके से हल कर सकें। ये मेरा प्रयास आपको कैसा लगा, आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। यदि कुछ कमी भी रहती है तो उसको भी आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।